देखिए, कांग्रेस में बिखराव काफ़ी लंबे समय से रहा है और गुटों में गुटी नेताओं के चक्कर में कार्यकर्ता बटा रहा या बिखर गया। और ये बात सच है, जब जब कोई चीज़ बिखरती है तो उसको समेटने में समय भी लगता है। चूँकि लंबे समय से बिखराव है तो जितना उतना ज़्यादा समय भी लगेगा, लेकिन गुट तो अभी कायम है, तो किसी न किसी रूप में वो उद्घाटित भी होता है। तो उस रूप में भी जब हरीश रावत कुछ बोलते हैं कहीं, तो उनकी बात का काउंटर करने के लिए कांग्रेस में बहुत लोग मौजूद हैं। वो गुटी नेता ही हैं जो उन्हें लगता होगा कि हरीश रावत जो है उनका हाथ ऊपर हो गया तो हम कहीं पिछड़ न जाए। तो ऐसा होता है राजनीतिक दलों में। और जब आपने देखा होगा, जब नए दायित्व दिए गए, हरीश रावत जी को चुनाव अभियान का काम दिया गया, उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया प्रीतम सिंह जी को, और प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, नेतृत्व बदला गया, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता महसूस कर रहा था कि शायद अब जो है कांग्रेस एकजुट होकर काम कर पाएगी। लेकिन जब बड़े नेताओं की जिम्मेदारी ये है कि वो कम से कम सार्वजनिक रूप से ऐसे बयान न दें, और इसको अगर नहीं थामा गया, कांग्रेस जो नेतृत्व ने इसको नहीं थामा, प्रभारी ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, और तो फिर ये चुनाव की जो चुनौती है वो कांग्रेस को भारी पड़ेगी। ये भी देखिए, सब राजनीतिक दल करते हैं। अब व्यक्ति का अनिल बलूनी जी भी कर रहे हैं, भाजपा के और नेता भी कर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस के लोग चुप बैठे हैं। अब जो खबरें हैं, चर्चाएं हैं, उसमें ये भी हो रहा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस भी कोई इसका जो है एक मुकम्मल जवाब देगी उसी रूप में कि ये जो है जो पाला बदल वाला जो चल रहा है प्रोग्राम। तो जैसे कि चर्चा है कि भाजपा के करीब करीब 1.5 दर्जन सिटिंग विधायकों के टिकट कटेंगे, जो चर्चा में है। अभी क्या होगा ये तो पार्टी जाने। दिल्ली में जिस तरह से कांग्रेस के विधायक, अन्य विधायक, उनके सहयोगी विधायक दिल्ली पहुंचकर और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, उससे हरीश रावत जी और पूरी कांग्रेस पार्टी में जो खलबली मची है वो मुझे लगता है कि वो जग जाहिर है। अब हरीश रावत जी अपना कुंबा बचाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार जो टूटन है कांग्रेस की वो लगातार बढ़ती जा रही है। एक के बाद एक पीछे बड़े नेताओं की लाइन फहरिस्त लंबी होती जा रही है। हरीश रावत तिलमिलाए हैं, फड़फड़ाए हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि उनका चेक एंड मेट अनिल बलूनी जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी, हमारे कई सांसद गण, सब लोग वहां दिल्ली पहुंच रहे हैं, हमारे प्रभारी, सह प्रभारी, और वहां जिस ताकत के साथ नए नए लोगों की ज्वाइनिंग करने की काम हमारे नेतागण कर रहे हैं, उसे लगता है कि कांग्रेस का चेक एंड मेट लगभग तय हो चुका है। और जो संकल्प हमने लिया था कि इस बार हम कांग्रेस को इकाई में समेटेंगे, कांग्रेस 2022 में हमने इकाई में समेटना था, लेकिन लग रहा है कि कांग्रेस 2021 में ही इकाई पे सिमटती हुई नजर आ रही है और 2022 में कांग्रेस का सुपड़ा पूरी तरह से साफ हो जाए। देखिए, कोई समीकरण कांग्रेस का नहीं बिगड़ रहा है, और देखेगा भविष्य में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का समीकरण जरूर बिगड़ेगा। उनको अपना कुनवा एक रखने में बड़ी दिक्कत होगी। अभी आप देखिए, कल हरक सिंह जी का आपने बयान पढ़ा होगा कि हम तो यहाँ मंत्री बनने नहीं आए थे, मुख्यमंत्री बनने आए थे, और भाजपा के बड़े नेताओं ने हमसे घोषणा की थी कि भाई हमको आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। सतपाल महाराज जी का बयान आपके सामने, और सुबोध उनियाल जी ने भी कुछ बातें उसमें कही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो सिर फुटबॉल से खुद परेशान है।